दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि पंजाब और कोलकाता के बीच आज शाम 7:30 बजे से एमएसवाई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो है करंट में जो यहाँ आईपीएल 2025 में जो मुकाबले खेल गए हैं उनका रिकॉर्ड, और स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा दो प्रकार के वेन्यू मैचेस जो इसी साल खेले गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस साल इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक, और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, ठीक है ना। और पंजाब, उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे, जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है और उसकी फॉर्म करंट में क्या चल रही है, ठीक है। तो अगर पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है। ये ग्राउंड जो है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। तो आप जो भी टीम बल्लेबाजी करे उसके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, क्योंकि ये विकेट ऐसी है यहाँ पर विकेट भी थोड़ा बहुत गिरते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, ठीक। उसके बाद गेंदबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों विकेट लेते हैं, लेकिन पेसर जो है रेगुलरली चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो आपको विकेट लेते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन स्पिनर जो है कभी विकेट लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं, लेकिन विकेट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनता है तो आप समझ जाना है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि भाई बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत टफ रह सकती हैं, ठीक है। ये एक आइडिया रहता है, ठीक। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो दोस्तों फिर वक्त ही बताएगा, ठीक। अब वेन्यू में रिकॉर्ड की बात करें, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 7 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 180 का, ठीक है। अगर 7 मुकाबलों में देखिए एवरेज 4 बार बल्लेबाजी फर्स्ट और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो 4 और 3 में वैसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि कौन बल्लेबाजी फर्स्ट कर रही है कौन बल्लेबाजी सेकंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी दोस्तों, ये कह पाना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम टीम बनाते हैं हमको कई चीज़ें सोचनी पड़ती है कि किन-किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम रहता है, सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम रहता है, ठीक है। बैट्समैन और बॉलरों का क्या प्रदर्शन रहता है, ठीक है। और इन दोनों के टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या है, ठीक। इनके ओपनर बल्लेबाज और अपोजिशन के गेंदबाज किस फॉर्म में है, ठीक है। और ये पिच कंडीशन क्या है, ठीक है। इसके बेस पर इन दोनों टीमों के बीच किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, ठीक है। तो संभावनाओं को ध्यान में रख के आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पर जो है हम बेटर टीम बनाने की हमारी कोशिश, मतलब हमसे बेहतरीन टीम बनने की उम्मीद हमको लगता है कि हाँ, बन जाती है, ठीक। अ, उसके बाद अब हम बात करेंगे अगर एवरेज स्कोर की, तो देखिए 180 अगर एवरेज स्कोर है तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज के लिए निश्चित तौर पर अच्छी कंडीशन तो रहती ही हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आईपीएल 2025 में जो यहाँ मुकाबले खेले गए हैं, वो टोटल 2 मुकाबले खेले गए हैं अब तक, और दोनों के 2 बार जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की है उसने अपने मुकाबले जीते हैं। तो और अभी तक सेकेंड इनिंग में अभी कोई टीम मुकाबला नहीं जीत पाई, यानी कि चेज नहीं हुआ है। एवरेज स्कोर कितना है 212 रन का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में नो डाउट कितनी अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बात करें, अगर हम इस रिकॉर्ड अगर 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 हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से हमको पता चलता है कि भाई जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई जीत ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर आपको 170 प्लस 200 के समथिंग आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगर अब बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की बात करें, मैं आपको 2 वेन्यू मैसेज समझाऊंगा। एक 8 अप्रैल को खेला गया था ये मुकाबला 2025 इसी साल, ठीक है, जहां पंजाब ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 219 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 6, और सीएसके 201 रन बना पाई, विकेट कितने गिरे हैं 5। अगर मैं इस मुकाबले को देखूं तो इस मुकाबले को देखकर ये कहा जा सकता है कि सेकेंड इनिंग में चेंज हो सकता है, ठीक है ना। सीएसके की बैटिंग इस साल उतनी मतलब ज़बरदस्त रही नहीं, ठीक।
फिर भी उसने 201 रन का स्कोर किया है, यानी कि यहाँ पर चेज होने की संभावना भी उतनी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई नहीं फर्स्ट इनिंग में ही बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी, सेकेंड इनिंग वाले भी जीत सकते हैं। विकेट 5-6 विकेट गिर रहे हैं, तो इससे आप बॉलर का जो सिलेक्शन करना है उस तरीके से भी आप सेलेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। पावर प्ले में 3 विकेट, यहाँ 0 विकेट, यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं तो यहाँ पर पेसर लगभग आपको हर इनिंग में विकेट गिरते लेते हुए नजर आ जाएंगे। स्पिनर यहाँ ले रहा है, यहाँ 1 विकेट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब मैं इसके बेस पर ही आपको अभी टीम बनाकर भी बताऊंगा, ठीक है। इस बार ये हाई स्कोरिंग मुकाबला जरूर है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 7 और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। ये मुकाबला वो था जहाँ पर प्रियांश आर्य ने 103 रन बनाए, और लेकिन उसके बाद जो 2 3 4 5 6 नंबर के बल्लेबाज हैं उनने बहुत कम का स्कोर किया है, ठीक है। अगर प्रियांश आर्य बाई चांस यहाँ पर को 100 ना बनाए तो दिक्कत आ सकती है। मतलब ये एक आपको आइडिया इस प्रकार से भी लेना होगा, ठीक हो गया। अभी मैं आपको टीम बनाकर बताऊंगा। अब बात करेंगे हम सेकेंड, जो दूसरा वाला मुकाबला इस साल यहाँ खेला गया था, वो भी खेला गया था। राजस्थान ने फर्स्ट इनिंग में 205 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 4। पंजाब 155 पर 9 विकेट पर 155 ही रन बना पाई। इस मुकाबले को देखकर ये नज़र आ रहा है कि भाई जो है फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो हाई स्कोर बनाएगी, और सेकंड इनिंग में जो टीम है वो 150 160 के अराउंड भी सिमट सकती है, यानी कि 20 30 40 रन से मुकाबला हार सकती है। तो दोनों मैसेज क्या है, अलग अलग हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का मुकाबला भी इस ग्राउंड पर होता है, ठीक। पावर प्ले में 0 विकेट, पावर प्ले में सेकंड इनिंग में 3 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 0 विकेट, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ रहता है, लेकिन पेसर आपको हर मैच में इनिंग में विकेट लेते हुए नजर आ जाएंगे, कम से कम अब तक के मैच के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के, एक तो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सॉरी, मेरे से एक यहाँ पर गलती हो गई है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर कोई एक टीम ने बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है मुकाबला, एक टीम बैटिंग सेकंड करने वाले ने, सॉरी। तो ये चीज़ रहती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर को चेज, हाँ सॉरी, मैंने सही तो लिखा है, बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 2 ही तो मुकाबले जीते हैं, सॉरी। हाँ, इसने एक चेज कहाँ किया है, हाँ तो मैं समझा रहा था तो मेरे दिमाग में आ गया वो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, चेज नहीं हुआ है, ठीक। और इस वाले मुकाबले को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चेज चेज हो भी सकता है, और ठीक, लेकिन अभी तक चेज नहीं हुआ है दोनों के दो मुकाबले, ठीक। लेकिन इस वाले मुकाबले के बेस पर हम कह सकते हैं कि चेज हो सकता है, ठीक। तो अब हम बनाएंगे एक मैच के बेस पर, चलो हम इसी मैच को पकड़ लेते हैं जहाँ पर कोई ये संभावना है कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई टोटल बनाएगी, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आज भी 200 ही बनेंगे, लेकिन हाँ हम आसपास का मान के चलेंगे, 190 180 के समथिंग से लेकर 220, मतलब ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो हम 201 टारगेट लेकर चलते हैं, जिसमें 10-15 रन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आज का मुकाबला किस किस प्रकार का हो सकता है, क्योंकि पंजाब और कोलकाता की दोनों टीमें ठीक है ना, दोनों की बल्लेबाजी अच्छा क्लिक कर रही है अब की बार। तो इस बेस को ध्यान में रखते हुए और इस पिच कंडीशन को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो यहाँ पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 3 विकेट गिरे जरूर है, लेकिन फिर भी स्कोर बना है 219 रन का। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर 1 नंबर दोनों ओपनर, अब मैं बात पहले क्लियर कर दूं, अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो अगर दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों ओपनर के साथ जाइएगा, ठीक है। किसी मुकाबले में आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 में से आप एक प्लेयर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। तो 2-3 टीमें बना रहे होंगे तो आपको 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो मैंने आपको इस तरीके के कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। उसके बाद अब जहाँ पर कंडीशन होंगी दो, या तो पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी या कोलकाता बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हम पहले ये मान के चलते हैं, अगर पंजाब बैटिंग फर्स्ट करे तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो पंजाब की तरफ से हमको पता है कि ओपनर आते हैं प्रियांश आर्या, ठीक है, और प्रभसिमरन सिंह, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ठीक है ना। प्रभसिमरन सिंह जो है अप और डाउन वाला सिचुएशन रहता है। यहाँ पर पावर प्ले में कभी विकेट गिरते भी हैं, कभी नहीं भी गिरते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी मैच में दोनों को मौका दे सकते हैं, लेकिन अपोजिशन कोलकाता की जो बॉलिंग है वो भी अच्छी फॉर्म में है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको लगेगा कि विकेट गिर सकता है तो दोनों में से एक को मौका देना, ठीक है। वरना आप किसी मैच में दोनों को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो प्रियांश आर्या के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको श्रेयस अय्यर, नो डाउट ज़बरदस्त फॉर्म में है ये प्लेयर। वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प रहेगा, और
टीम में एक अच्छा पिक हो सकता है, लेकिन अगर 2 टीमों में आप इनको मौका देंगे तो एक टीम से ड्रॉप करके भी ज़रूर चलिएगा। मतलब पिक और ड्रॉप वाला फ़ॉर्मूला निश्चित। नेहर वडेरा ये लगभग अधिकतर मैचेज़ में आपको प्रदर्शन करते हुए ये प्लेयर आ जाएगा। इस वाले मैच में भी की प्लेयर रह सकता है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको शशांक सिंह, ठीक है। लगभग औसतन इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है क्योंकि लास्ट में बल्लेबाजी आती है, कभी 5 पर, कभी 6 पर, कभी 7 पर, तो वहाँ पर बॉलें भी खेलने को कम मिलती हैं। लेकिन जब भी बल्ले इस प्लेयर को मौका मिला है, उस प्लेयर ने अपने आप को साबित किया है, तो अच्छा प्लेयर है। ग्लेन मैक्सवेल इस साल कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर मैं टॉप 6 की बात करूँ और साथ में मार्कस स्टोनियस की बात करूँ, तो प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा है लेकिन उतना कोई ख़ास नहीं। अब देखिए, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है? पंजाब के टॉप ऑर्डर भी अच्छा ही प्रदर्शन कर रहा है, चाहे प्रियांश आर्या हो, प्रभ सिमरन सिंह थोड़ा अप डाउन में चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर हो, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा, ये 3 प्लेयर अच्छी फ़ॉर्म में हैं। जब आपको लगेगा कि ये यार कभी कि क्योंकि मैच है भई, कुछ भी हो सकता है। जब आपको लगेगा कि पंजाब का टॉप ऑर्डर, क्योंकि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के बार रहता है कि टॉप ऑर्डर कभी कोलैप्स कर जाता है, तो उस वाले मुकाबले में आप शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल में जैसे प्लेयरों पर फोकस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? वरना अगर आपको लगेगा कि नहीं टॉप ऑर्डर ही काम ठीक-ठाक कर देगा, तो फिर आप शशांक सिंह मार्कस स्टोइनिस तक ही मतलब वो करना, एडजस्ट कर लेना कि हाँ, मुझे 3 चाहे कितना ही बड़ा मैचेस क्यों ना बने, 3 प्लेयर ही फोकस मेन में रहते हैं, ठीक है? बल्लेबाजी में, ख़ास तौर पर टॉप 6 में से टॉप 3 बल्लेबाजी की पिच पर, ठीक है? अगर कभी-कभी मैच आड़ा-टेढ़ा हो जाए तो टॉप 3 में से 1, उसके बाद 5 और 6 या 7 नंबर के प्लेयर को भी आप फोकस करके चल सकते हैं, अलग-अलग कंडीशन में, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात आती है दोस्तों कि पंजाब अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यही पंजाबी सेकंड इनिंग में क्या करेगी? गेंदबाजी करेगी। तो सेकंड इनिंग में पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है, तो कभी-कभी क्या होता है, पेसर 4 विकेट भी ले सकते हैं, स्पिनर 2 विकेट भी ले सकते हैं। तो ये अगर हम इनके बॉलिंग की बात करें पंजाब की, तो इनकी तरफ से मार्को जॉनसन की बात करें तो देखिए 0 विकेट, 0 विकेट, 1-1, 1 के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और पिच में विकेट ज़रूर गिरते हैं, लेकिन पिच में पेसर हो, स्पिनर हो, बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। मतलब हाँ, पेसर विकेट निश्चित तौर पर लेंगे, ठीक है? 3-4 विकेट, तो उसके बेस पर ही आप इनका सिलेक्शन कीजिएगा। लॉकी फर्ग्यूसन इस वाले मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, लेकिन अगर खेलेंगे तो नो डाउट अच्छे पिक रह सकते हैं। अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, स्पिनर को पिच से मदद उतनी है नहीं, युजवेंद्र चहल की फॉर्म भी थोड़ा-सा नीचे ही लगी हुई है, ठीक है? तो किसी मैच में ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह हमारे लिए अच्छे पिक बन सकते हैं, ठीक है? एक पेसर के साथ तो हमको जाना ही पड़ेगा, ठीक हो क्या? और यश ठाकुर ने भी ठीक-ठाक सा एक डिसेंट प्रदर्शन किया हुआ है, ठीक है? पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो देख कर ही मतलब आप किसी मैच में 2 पेसर के साथ जा सकते हैं या किसी मैच में 1 पेसर और 1 स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, खास तौर पर जब टीम बॉलिंग सेकंड करे, ठीक है? अब ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब दूसरी कंडीशन आती है किसकी? अगर कोलकाता बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है, मैंने आपको कंडीशन समझा रखी है, किसी मैच में तो आप दोनों ओपनर को मौका देना, किसी मैच में 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के साथ जा सकते हैं, किसी मैच में आप ये मान के चलना है कि यार अगर कोलैप्स कर जाए तो टॉप ऑर्डर, तब हम किस प्रकार से टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर को पिक करके चलना, ठीक है? ऐसे मैच में हमारे लिए 5 और 6, 7 नंबर के प्लेयर क्या होंगे? वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है? तो अलग-अलग कंडीशन में टीम बनाना। तो पंजाब की तरफ से ओपनर आते हैं कौन? सुनील नरेन और क्विंटन डी कॉक। तो सुनील नरेन और क्विंटन डी कॉक की बात करूँ तो सुनील नरेन की फॉर्म भी अच्छी है और इन पर भरोसा भी मेरे को कम ही रहता है, ठीक है? मैं अपनी बता रहा हूँ, ठीक? ये वाली पिच पर स्पिनर को भी थोड़ी बहुत मदद है। एक की प्लेयर की भूमिका में निश्चित रहेंगे। पिच बल्लेबाजी के लिए अगर इनके बल्लेबाज चढ़ी गए हैं, बॉल पर आई, तो ये बहुत तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है? 1-2 मैचेस में आप ट्राई कर सकते हो। क्विंटन डी कॉक इस वाले मैच पर इस प्लेयर पर थोड़ा विशेष फोकस करके ज़रूर चलिएगा। क्विंटन डी कॉक को आप एक मैच में मौका ज़रूर देना, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे अजिंक्य रहाणे। देखिए इनका नो डाउट ज़बरदस्त फॉर्म में और एक अच्छी पिक बन सकते हैं। रिंकू सिंह की बात करूँ 15, 29, 1, 32, इनका बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है। पिछले मैच में 4 पर आए थे, हो सकता है इस वाले में 6 पर आएँ या 7 पर आएँ, ठीक? तो इन पर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो बल्लेबाजी पिछले मैच में आई नहीं, 45-60 जब भी मौका मिला है वेंकटेश अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो इनको आप चाहे वेंकटेश अय्यर हों, रिंकू सिंह हों, अजिंक्य रहाणे हों,
क्विंटन डिकॉक हो, सुनील नारायण। मैंने आपको बता रखा है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से टीम बनाना है। किसी मैच में आपको 3 में से 1 लेना है, किसी मैच में आप दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं, किसी मैच में 1, 3 और 5 नंबर सीधे वेंकटेश अय्यर को भी पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप इनको पिक करके चलना। रमनदीप सिंह पिछले बार 6 नंबर पर आते, पर बैटिंग आई नहीं। आंद्रे रसल पिछली इनिंग में इनका बैटिंग आया नहीं। रमनदीप सिंह तो 8-9 नंबर पर ही बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादातर नज़र आते हैं। आंद्रे रसल पिछले मैच में ना बॉलिंग कराई ना बैटिंग आई इनकी, ठीक है। तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में भाई इनकी तरफ से कौन बल्लेबाज ऊपर तक रहेगा, खासतौर पर आप वेंकटेश अय्यर तक ही विशेष फोकस करके चलना। और जब आपको लगेगा कि भाई ऊपर से बल्लेबाज कोलैप्स करेगा, ठीक है, तब आप रिंकू सिंह हो, आंद्रे रसल हो, तब जाना, ठीक। मोइन अली की बात करें तो पिछले मैच में बैटिंग तो आई नहीं, नंबर 8 पर आ रहे हैं, तो 1 विकेट मिला है और ठीक ठाक एक डिसेंट प्रदर्शन रहा है। अब नंबर 8 पर आएंगे तो बल्लेबाजी वाली पिच पर इनको पिक करना थोड़ा सा टफ रहेगा। हर्षित राणा की फॉर्म अच्छी है, नो डाउट अच्छे पिक रहेंगे। वैभव अरोड़ा भी अच्छी फॉर्म में रहते हैं। वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पर पेसर को पिच से स्पिनर और पेसर को दोनों को मदद है, तो वहाँ पर किसी मैच में आप इनको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो ये थी पंजाब की बैटिंग और हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से टीम बना के चलनी है। अब उसके बाद आती है सीएसके क्या करेगी, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, 2 कंडीशन होंगी, या तो वो चेज कर लेगी या 10-15 रन से मुकाबला हार जाएगी, ठीक है, और या 40-50 रन से भी यहाँ टीमें मुकाबला हारती हैं। तो मैं एक कंडीशन ही पकड़ रहा हूँ कि या तो चेज कर लेगी या 10 रन से मुकाबला हारेगी, तो उस कंडीशन में भी टीम लगभग सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में है तो दोनों ओपनर के साथ जा सकते हैं। मैं फिर वही कहूँगा, वरना टॉप 3 में से एक को पिक करना किसी मुकाबले में। आप ये तय करना कि भाई मैं किस बेस पर टीम बना रहा हूँ और इन दोनों के बीच पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। और किसी मैच में 1 नंबर 3 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, वरना 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का विकल्प भी आपके पास खुला रहेगा, ठीक। अब बात आती है बॉलिंग फर्स्ट की। तो यहाँ पर पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहे हैं, तो एक पेसर और एक स्पिनर के साथ जाया जा सकता है, वरना ऑलराउंडर प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक। सेकेंड इनिंग में एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी यहाँ काम बन सकता है, ठीक है, ठीक। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आप किस तरीके से करना, उस तरीके से आप बॉलर को भी पिक करना, उसकी फॉर्म और अपोजिशन के बल्लेबाजों की फॉर्म के बेस पर। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे में मुझे इस तरीके का करना चाहिए, या ऐसा भी होने की संभावना है, ठीक है। जैसा हमको सीधा सीधा दिखता है ना, एक्चुअल में वैसा सीधा सीधा होता नहीं है कभी, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक। तो ये चीज़ें होगी आपकी क्लियर। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है कि भाई बल्लेबाज को आप उठा के वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग से दें, ठीक। अब दूसरा कंडीशन ये था कि जहाँ पर टीम 150 में ऑल आउट हो जाती है, तो ऐसे वाले मैच में आपको लगेगा कि भाई सेकेंड इनिंग वाली टीम जो है जल्दी से सिमट जाएगी, तो उस कंडीशन के लिए सीधे सीधे ये कर देना है, सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक को ले लेना, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो और ऐसे वाले मैच में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए खुला विकल्प रहेगा कि जो बॉलिंग सेकंड कराएगी उसके आप पेसर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। और बेस्ट विकल्प रहेगा जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी उसके प्लेयर को आप कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर अगर वो बल्लेबाज हो तो, और फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो ये एक विकल्प ये रहेगा। तो मुकाबला आज का ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो मैंने आपको समझा चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, ठीक है। प्रियांश आर्या अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, एक अच्छे पिक और डिसेंट वाइस कैप्टनसी भी हो सकते हैं, ठीक। प्रभसिमरन सिंह जो है अप और डाउन वाला प्रदर्शन रहा है इनका। उसके बाद बात करें श्रेयस अय्यर, जो ग्रेट फॉर्म में प्लेयर है, कभी भी फ्लॉप हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। नेहल वडेरा की प्लेयर रहेंगे नो डाउट। शशांक सिंह नंबर 5 पर आएंगे, ठीक है, या 6 पर भी आ सकते हैं, ठीक, जब भी प्लेयर को मौका मिला है प्रदर्शन किया। ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस की बात करूँ, दोनों की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का तब मौका देना जब आपको लगे कि ऊपर से प्लेयर कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। 8 पर मार्को एंसन की बात करूँ तो अभी तक उनका उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है। लोकी फर्ग्यूसन की बात करें तो अच्छे पिक बन सकते हैं। अर्शदीप सिंह भी। युजवेंद्र चहल की बात करूँ, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता की, तो उनकी तरफ से सुनील नारायण आते हैं। खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हैं। क्विंटन डिकॉक, इस वाले मैच में इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। अजिंक्य रहाणे नो डाउट अच्छे फॉर्म में है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। पिक और ड्रॉप करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। रिंकू सिंह की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये कभी नंबर 4 पर आते हैं तो कभी नंबर 8 पर भी मिलेंगे आपको, ठीक है।
है वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह। वेंकटेश अय्यर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक करना, अच्छी पिक बन सकते हैं। रमनदीप सिंह ये आपको 7-8 नंबर पे ही मिलेंगे, ठीक है। आंद्रे रसल की बात करूँ तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर कोलकाता की जो बैटिंग है वो अच्छी है, तो इनको कितना प्रदर्शन मिलेगा, तो एक एक मैच में किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप जरूर करना। मोइन अली को आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। हर्षित राणा की बात करें और वैभव अरोड़ा की बात करें तो अच्छी फॉर्म में कोलकाता की बॉलिंग है। वरुण चक्रवर्ती स्पिनर हैं, तो पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, क्योंकि आपके पास सुनील नरेन रहेंगे जिस वाले मैच में, तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि एक स्पिनर से भी इस ग्राउंड पर काम चल सकता है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।